नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीके लब्बैक के खिलाफ लाहौर में यतीम खाना चौक में किस नौयत का खतरनाक ऑपरेशन हुआ, जिसके मुतल्लिक इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक इतलात आ रही हैं और कुछ ऐसी फुटेजेस भी सामने आई हैं जिनके मुतल्लिक ये कहा जा सकता है कि ये वीडियोस अगर असली हैं तो फिर ये बहुत ही हसास नौयत की वीडियोस हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि साद रिजवी के मुतल्लिक क्या नई और बड़ी पेशरफ्त हुई है, तहरीके लब्बैक के 3 अरकाने असेंबली के खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है और इस पूरी सूरत हाल में 2 मुलाकातों की कहानी क्या है और आखिर ये जो पूरा ऑपरेशन है ये अचानक कहां पर और किसके कहने पर प्लान हुआ। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी यतीम खाना जो चौक है लाहौर का, वहां किस नौयत का ऑपरेशन हुआ और ये जो ऑपरेशन है इसे किसके कहने पर कहां पर प्लान किया गया और इस हवाले से क्या खुफिया रिपोर्ट्स हुकूमत को मिली थी और अब एक ऐसे वक्त में जब ये ऑपरेशन किया गया तो वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीके लब्बैक ने जो एहतजाज शुरू किया था, इस एहतजाज के दौरान तहरीके लब्बैक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 192 मकामात पर धरने देने में कामयाब हुई और ये जो एहतजाज का दायरा था ये इतना वसी था कि पहले तो हुकूमत के पास सिर्फ ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि ये जो एहतजाज है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची के जो कुछ इलाके हैं वहां तक महदूद रहेगा और जो छोटे शहर हैं वहां इस एहतजाज का जो दायरा कार है वो इतना वसी नहीं होगा। लेकिन बाद में हुआ क्या? हुआ ये कि देखते ही देखते 2 से 3 दिन के अंदर इस एहतजाज का दायरा कार मुल्क के जो छोटे बड़े शहर हैं, इसके अलावा जो देहात और कस्बे हैं वहां भी फैल गया और उसके बाद हुकूमत को ये रिपोर्ट मिली कि अब ये जो एहतजाज है ये 192 अहम मकामात तक इसका दायराकार बढ़ गया है और ये 192 मकामात जो हैं ये मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गए थे। और जब हुकूमत को ये अंदाजा हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज को रोकना अब आसान नहीं, तो उसके बाद 2 हैरान कुन मामलात सामने आए। एक मामला तो ये था कि हुकूमत तहरीके लब्बैक के सरबराह साद हुसैन रिजवी का एक ऐसा खत सामने लेकर आई जिसके बारे में बाद में तहरीके लब्बैक ने यह दावा किया कि यह खत जो है मनगढ़ंत है, ये खत जाली है और ये खत तहरीके लब्बैक के कायदीन के मुताबिक हुकूमत ने खुद बनाया। और इस मुबैना खत में साद रिजवी ने कारकुनों से कहा था कि वो जो धरने हैं खत्म करें और वापस अपने घरों को चले जाएं। अब ये जो 192 मकामात पर एहतजाज हो रहा था, ये एहतजाज कुछ मखसूस वजूहात की बिना पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस एहतजाज के हवाले से बहुत सी जो फुटेजेस हैं और बहुत सी जो वीडियोस हैं वो जरूर वायरल होती रहीं। उसके बाद हुकूमत ने दूसरा इकदाम यह किया कि तहरीके लब्बैक के कुछ कायदीन, खास तौर पर कराची से ताल्लुक रखने वाले तहरीके लब्बैक के कुछ कायदीन को साद रिजवी के खिलाफ खड़ा कर दिया। उनके कुछ वीडियो बयानात भी जारी करवाए गए और इन बयानात में इन कायदीन ने यह कहा कि वो साद रिजवी का जो नजरिया है कि धरनों के जरिए और एहतजाज के जरिए अपने मुतालबात मनवाए जाएं, वो इस नजरिए से इत्तफाक नहीं करते। अगरचे इससे पहले जब खादिम हुसैन रिजवी साहब ने धरने दिए थे तो उस वक्त यही जो तहरीके लब्बैक के कायदीन हैं जो अब इन धरनों से लाताल्लुकी जाहिर कर रहे हैं, उस वक्त उन्होंने इसी किस्म के धरनों की मुकम्मल हमायत की थी। अब जब इन 2 इकदामात के बाद तहरीके लब्बैक को कलअदम करार दिया गया
और ऑपरेशन शुरू किया गया तो उसके बाद इस पूरे मामले ने एक नया ड्रामाई मोड़ अख्तियार कर लिया। इसके पहले मरहले में इस्लामाबाद को क्लियर करवाने की कोशिश की गई और उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद में अगर कोई एहतजाज हो, ख़ास तौर पर किसी मजहबी मामले पर एहतजाज हो, तो वो एहतजाज जो है वो आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनता है और आलमी मीडिया में उस एहतजाज के मुतल्लिक जो है वो बड़ी मनफी किस्म की सुर्खियां भी लगाई जाती हैं। और चूंकि इस्लामाबाद में पूरी आलमी बरादरी बैठी है, इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफारत खाने मौजूद हैं, इसलिए कोशिश ये होती है कि इस्लामाबाद में ना तो कोई बड़ा सियासी एहतजाज हो और ना ही किसी मजहबी मामले पर एहतजाज हो। इस वजह से हुकूमत ने पहले कोशिश ये की कि इस्लामाबाद को क्लियर करवाया जाए, लेकिन इस्लामाबाद को क्लियर करवाने में भी हुकूमत को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जो फैज़ाबाद मकाम है जो कि मरकजी दाखिली रास्ता है इस्लामाबाद का, वहां हुकूमत को ऑपरेशन भी करना पड़ा, पुलिस एहलकारों ने वहां पे शेलिंग वगैरह भी की, लेकिन उसके बावजूद ये जो मकाम है फैज़ाबाद का, यहां सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर पहले 3 दिन तक कंट्रोल में नहीं आ सकी। उसके बाद दूसरा जो ऑपरेशन है वो ये था कि रावलपिंडी की मरी रोड को क्लियर किया जाए, क्योंकि रावलपिंडी की मरी रोड के ऊपर जब कभी एहतजाज होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो है वो एक तरह से जैम हो जाता है, क्योंकि ट्रैफिक का जो बहाव है वो इस तरह से रुकता है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम मरकजी रास्तों पर मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जैम हो जाता है। और यहां भी बहुत ही मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पुलिस को बहुत हैवी शेलिंग की गई लियाकत बाग को क्लियर करवाने के लिए और मरी रोड को क्लियर करवाने के लिए, लेकिन इस शेलिंग के बावजूद कारकुन कुछ देर के लिए तो मुंतशिर होते, लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा जो है वो लियाकत बाग और इसके अतराफ जो है वो इकट्ठे हो जाते। और यहां भी बहुत मुश्किल सूरत हाल और पेचीदा सूरत हाल रही पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए। उसके बाद जो मरी रोड है और लियाकत बाग, इसको तो क्लियर करवा लिया गया। इसके साथ साथ जो मुल्क भर में 191 दीगर मकामात पर धरने थे, उनको भी एक ऐसी सूरत हाल में क्लियर करवा लिया गया कि जब तहरीक लब्बैक के मुतल्लिक एक कन्फ्यूजन जो है वो शुरू हो गई थी, क्योंकि ये तासुर भी बन रहा था कि साद रिजवी जो हैं वो चाहते हैं कि ये धरने ख़त्म किए जाएं। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक को कलअदम भी करार दे दिया गया था, लेकिन 192 में से 191 मकामात जुज़वी तौर पर क्लियर होने के बावजूद एक मकाम ऐसा था जहां बहुत बड़ी तादाद में तहरीक लब्बैक के कारकुन जो हैं वो अब भी मौजूद थे और उन्होंने वहां पर धरना भी दिए रखा। और ये जो मकाम था, ये तहरीक लब्बैक का जो लाहौर में मरकज है उसके अतराफ का इलाका है, और लाहौर का जो यतीम खाना चौक है ये एहतजाज का जो अब दायरा कार था वहां तक महदूद था, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में यहां जो तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन हैं वहां मौजूद थे। अब उसके बाद यहां एक बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान किया गया, और इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले एक अहम शख्सियत ने, जो एक अहम हुकूमती शख्सियत है, उसने 2 बड़े दावे किए। एक तो उसने ये कहा कि हुकूमत के पास तहरीक लब्बैक के एहतजाज के हवाले से कुछ तशवीशनाक रिपोर्ट्स मौजूद थीं और हमने तहरीक लब्बैक को कायल करने की कोशिश की कि वो अपने एजेंडे से पीछे हट जाए, यानी जो उसका एक प्लान था कि वो फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले में फैज़ाबाद पर धरना देगी, उससे पीछे हट जाए। और साथ ही तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है उसको ये कन्विंस करने की भी कोशिश की गई कि ये जो लाहौर में ख़ास तौर पर जो तहरीक लब्बैक का मरकज़ है इसके अतराफ़ में जो धरना है इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन तहरीक लब्बैक के जो कायदीन हैं इस धरने को ख़त्म करने के हवाले से उन्होंने आमादगी जाहिर नहीं की। और ये जो शख्सियत हैं यानी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, इनका दावा यह है कि उनके पास बहुत सी ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं कि ये जो धरना है अगर ये तवालत अख्तियार करता है तो ये बहुत पुरतशद्दुद सूरत अख्तियार कर जाएगा, ये उनका दावा है। और उनका ये कहना है कि हम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे
कि ये जो पूरा एहतजाज है ये इतनी तेजी से फैल जाएगा, इसलिए हमें जो है रियासती रिट कायम करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा। अब उसके बाद यतीम खाना चौक में क्या हुआ, यानी वो इलाका जो कि एक ऐसा इलाका था कि 191 मकामात क्लियर होने के बावजूद वहां तहरीके लब्बैक के कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद थे। अब वहां जब ऑपरेशन शुरू किया गया इतवार के दिन, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर जिस किस्म की इतलात आई वो बहुत दिल दहला देने वाली इतलात थी, और जिस किस्म की फुटेजेस और जिस किस्म की वीडियोस आई, और उन वीडियोस के बारे में जो तहरीके लब्बैक की क़यादत है वो जो दावे कर रही है, हत्ता के जमाते इस्लामी के जो मरकजी रहनुमा हैं उन्होंने इन वीडियोस और फुटेजेस के मुतल्लिक जो दावे किए हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं, और वहाँ हैवी शेलिंग भी की गई है, और तहरीके लब्बैक की क़यादत के मुताबिक वहाँ बहुत ज़्यादा फायरिंग भी हुई है। और इस फायरिंग के दौरान तहरीके लब्बैक की क़यादत का ये दावा है कि उनके कई कारकुन जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, और इस हवाले से सोशल मीडिया पर दर्जनों जो वीडियोस हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि वहाँ इस वक्त एक तरह से बहुत ही खतरनाक और खौफनाक जो सूरत हाल है वो इस वक्त वहाँ बन रही है। और यहाँ एक और अहम बात यह भी है कि वहाँ जो ऑपरेशन किया गया है उसके बावजूद तहरीके लब्बैक के कारकुन जो हैं वहाँ से पूरी तरह मुंतशिर नहीं हुए। जब आंसू गैस की शेलिंग जो है वो उसमें शिद्दत आती है तो कुछ देर के लिए वो गलियों मोहल्लों में तो चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो दोबारा जो तहरीके लब्बैक का मरकज है उसके अतराफ में वापस आ जाते हैं। और पुलिस का दावा यह है और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दावा यह है कि तहरीके लब्बैक के कारकुनों ने भी उनके ऊपर पथराव किया, लेकिन जो वीडियोस आ रही हैं और जो फुटेजेस आ रही हैं उनमें जो मनाजिर नजर आ रहे हैं वो मनाजिर जो हैं वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए और हुकूमत के लिए या किसी भी फरीक के लिए जो हैं वो इंतहाई नाखुशगवार हैं। अब उसके बाद हुकूमत ने एक और प्लानिंग क्या की है, और वो प्लानिंग ये है कि तहरीके लब्बैक को कलअदम करार दिलवाने के बाद इसकी जो सियासी और इंतखाबी हैसियत है उसको भी ख़त्म करवाने का फैसला किया गया है, और इलेक्शन कमीशन से इसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म करवाने के लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को भिजवाने की तजवीज़ है, जिसके बाद तहरीके लब्बैक के जो 3 अरकान कौमी असम्बली हैं वो भी नाअहल हो जाएंगे। अब तहरीके लब्बैक पर पाबंदी तो लग जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में होता यह आया है कि इस किस्म की जो मजहबी जमातें हैं उनके पर जब पाबंदी लगती है तो वो बाद में एक नए नाम से भी दोबारा उभरती हैं, क्योंकि अमूमन समझा यह जाता है कि मजहबी जमातों के जो कारकुन हैं वो बहुत ही हार्ड कोर किस्म के कारकुन होते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।